रहे प्रेशर से संबंधित हैं, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारा जो प्लेनेट है ना, अर्थ, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अर्थ का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो डिसरप्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में ये दिख भी रहा है। तो 2020 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो हर साल जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो यूएनडीपी ने 2020 में जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की ना, इसमें इन्होंने एक नया कंसेप्ट प्रपोज किया, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब कि आज के समय में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है ना, उसमें प्लेनेट पर कितना प्रेशर पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, वो भी एडजस्ट करके एक नया इंडेक्स जारी किया जाए। उसका नाम हो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल है, आपको याद हो जाए इसलिए फिर से आसान भाषा में बताता हूं। देखो, आज के समय में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एवरेज एजुकेशन लेवल, और तीसरे नंबर पे जो जीएनपी पर कैपिटा देखा जाता है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें देखो, कहीं भी इन्वायरमेंट को नहीं कंसिडर किया जाता, एमिशन को नहीं कंसिडर किया जाता, कितना मटेरियल फुटप्रिंट है, कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जा रहा है, उसको भी नहीं कंसिडर किया जाता। तो जब देखो एमिशन और मटेरियल फुटप्रिंट यानी कितना रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है, उनको शामिल किया जाएगा, उन 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को शामिल किया जाएगा, तब ये इंडेक्स बन जाएगा प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां पर आप इस स्लाइड पर देख भी दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर तो थे ही, लेकिन 2 और पैरामीटर, एक तो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना होता है किसी देश में, और इसके अलावा नेक्स्ट पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, यानी पर कैपिटा कितना रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है उस देश में। तो जब इन 2 और पैरामीटर्स को ऐड किया गया तो इंडेक्स बन गया प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, पहले जिन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर ज्यादा था, क्या उनका स्कोर कम हुआ इन 2 पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद? हां, बहुत सारे देशों का स्कोर बहुत पलट गया। वर्ल्ड का एवरेज स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था 0.737, लेकिन जब इन 2 पैरामीटर्स को ऐड किया गया तो वर्ल्ड का एवरेज स्कोर बन गया 0.683। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए। स्विट्जरलैंड देखिए, स्विट्जरलैंड का स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था 0.955, लेकिन 2 और पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया तो स्कोर हो गया 0.825। रैंक हालांकि 1 ही रही, लेकिन बहुत सारे देशों की रैंक गिर गई जब इन 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया, यानी प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जर्मनी की -1 रैंक गिर गई, और मोंटेनिग्रो की भी रैंक 1 गिर गई, लेकिन लग्जमबर्ग की रैंक 131 गिर गई। यानी वहाँ पे एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता होगा, तभी तो लग्जमबर्ग की रैंक जो है इतनी ज़्यादा गिर गई जब 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को कंसिडर किया गया। अब आपके मन में आया होगा, बाकी सब तो देश ठीक हैं, इंडिया का क्या हुआ? इंडिया की रैंक तो देखो इंप्रूव हो गई। स्कोर हालांकि इंडिया का गिरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर था 0.645, जब 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया, यानी पीएचडीआई में स्कोर हो गया 0.626, स्कोर कम हो गया, लेकिन रैंक इंप्रूव हो गई। पहले रैंक थी एचडीआई में 131 और पीएचडीआई में रैंक इंप्रूव होके हो गई 123, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा जो CO2 एमिशन है ना, वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। इंडिया में 2 टन है, और पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट भी इंडिया में काफ़ी कम है, यानी पर कैपिटा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है इंडिया में 4.6 टन, जो कि वर्ल्ड एवरेज से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। बट थोड़ा सा रैंक इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को खुश होने की आवश्यकता है। इंडिया में देखो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए किस प्रकार से सैंड माइनिंग होती है इलीगल ढंग से, रिवर्स जो हैं बोलते हैं कि मर रही हैं, लेकिन सरकार इनफ प्रयास नहीं कर रही है उन्हें बचाने के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इंडिया में 27.9% ऐसे लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं, यानी इस इंडेक्स के अनुसार गरीब हैं। ये आंकड़ा देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जैसे केरला में 1.10% लोग इस इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं, बिहार में संख्या काफ़ी ज़्यादा है,
52.50%। केरला ने देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। केरला का स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है 0.775, क्योंकि 3 जो पैरामीटर है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों अच्छे हैं केरला में। बट इन्वायरमेंट फ्रंट पर केरला काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जिन राज्यों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया, कोई जरूरी नहीं कि वो PHDI यानी प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे देश में देखो, जब 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी ना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से संबंधित, तो उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा था इंडिया के सामने ट्विन चैलेंजेस हैं, पुअर्टी एलिविएशन एंड इन्वायरमेंट सेफ गार्डिंग, यानी दोनों जो इश्यूज है ना आपस में कनेक्टेड हैं। आज उस स्टेटमेंट को दिए 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही चैलेंजेस आज भी सरकार के सामने, देश के सामने एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में देखो आज़ादी के बाद से इन्वायरमेंट को कंजर्व करने से संबंधित कुछ मूवमेंट्स तो देखने को मिली हैं, जैसे चिपको मूवमेंट काफ़ी फेमस हुई, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में। लेकिन ये मूवमेंट पर्टिकुलर इंसिडेंट से संबंधित थी, बड़े स्केल में, जैसे करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट थी, आपने देखा 2011 में चली थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में। क्या आपने देखा कि इन्वायरमेंट से संबंधित ऐसी कभी मूवमेंट हुई हो देश में? नहीं। इन्वायरमेंट क्या कभी मुद्दा बनता है बड़ा हमारे देश में? नहीं। अब 5 राज्यों का इलेक्शन है, देखो कि 5 राज्यों के इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोलेगी कि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की दिशा में आवाज उठाएंगे? इतना कुछ खास कोई बोलेगा नहीं, ना ही लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक मेरा दोस्त है तेजवीर, जो यहीं पर राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करता था, वहीं पे दोस्त बना। तो उसने की तैयारी, लेकिन उसका जो फैमिली थी वो सेटल डाउन हो गई जर्मनी में, तो उसका भी क्रेज सर्विसेज के लिए खत्म हो गया, उसने जॉब ज्वाइन कर ली जर्मनी में। तो वो काफ़ी सीरियस एस्पायरेंट था। अब यूपीएससी के एस्पायरेंट के नज़रिए से वो चीज़ों को वहाँ पे देख सकता है, मतलब जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं उस नज़रिए से वो भी देख सकता है। तो एक दिन मेरी बात हो रही थी कि हम इतने सारे आर्टिकल्स में जो अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स डिस्कस करते हैं आने चाहिए, क्या ये रिफॉर्म्स ऑलरेडी हैं जर्मनी में? तो उसने कहा कि हाँ, एटलीस्ट हम 25-30 साल पीछे हैं जर्मनी से। जो हम बार बार बोलते हैं ना ये रिफॉर्म आने चाहिए, वो रिफॉर्म ऑलरेडी वहां पे हैं। वो पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा था, इसलिए मुझे याद आ गया जो अभी मैं बोल रहा हूं कि इन्वायरमेंट एक मुद्दा नहीं बनता। वो कहता है कि लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं वहां पे इन्वायरमेंट के प्रति, प्रॉपर प्रोटेस्ट आयोजित होता है, जैसे इकट्ठे हो गए लोग सड़कों पर चल रहे हैं सरकार पर प्रेशर डालने के लिए कि आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए प्रयास कीजिए। तो सरकार पे प्रेशर डलता है, इसलिए तो ये डेवलप कंट्रीज इतने इतने स्टेप लेती हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लोग जागरूक हैं, उनके लोग सरकार पे प्रेशर डालते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, जैसी प्रजा वैसे राजा। तो अगर जनता सरकार पे प्रेशर डालेगी तो सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जनता जिस इश्यू पर जागरूक होती है ना, फिर सरकार को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तभी तो कभी आपने देखा, मतलब अनफॉर्चुनेटली कई बार रेप हो जाता है, जैसे 2012 में इतने सारे लोग सड़कों पर आ गए थे, फिर सरकार कानून लेके आई। निर्भया केस के बाद आपको याद होगा जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। तो इसीलिए तो बार बार बोलते हैं जनता को जागरूक होना जरूरी है। इसके बाद लास्ट में राइटर वे फॉरवर्ड देते हैं। वे फॉरवर्ड में राइटर सबसे पहला तो ये बोलते हैं, देखो हमें ये रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक बात तो मानते हो ना, जितना ज्यादा गरीबी होगी उतना ही इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ज्यादा होगा। क्यों? जैसे एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा, मान लीजिए गरीबी ज्यादा है तो लोग कुछ भी करेंगे अपना जीवन यापन चलाने के लिए, पेड़ों को काटेंगे, फॉरेस्ट जो ये अपने वाइल्ड लाइफ होती है, पशु होते हैं, उनको मारेंगे क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, एक चीज जो बार बार हम डिस्कस करते हैं, लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इस पे तो पिछले दिनों एक आर्टिकल भी आया था पूरा। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो पहले हुआ करती थी आज के समय में नहीं हो रही है जॉइंट फॉरेस्ट कमेटीज की सहायता से। इसलिए सरकार लोकल लेवल पे कम्युनिटी को जरूर इन्वॉल्व करे अगर हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन देखना चाहिए। कोलैबोरेशन का भी आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। यहां पे कोलैबोरेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, सिविल सोसाइटी के लोग, साइंटिस्ट, सबके बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि हमारे देश में प्लेनेट पर कहाँ कहाँ कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, ताकि उसको टैकल करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जा सकें। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए राइटर की तरफ से वे फॉरवर्ड में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे।